the consumption of rice is decreased by 5%, what is the effect on expenditure on rice? टू पॉइंट सिक्स क्या इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। हो गया ना सबका? देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। यही फॉर्मूला होता है ना। जैसे अगर मान लिया आपके घर में मंथली 30 kg राइस का कंजप्शन होता है, ठीक है, और राइस का अगर प्राइस कहूँ मैं कि 50 रुपये पर kg है, तो आपके घर में एक्सपेंडिचर कितना होता है राइस पे मंथली? तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना 30 kg राइस पर रेट जो है, यानी कि प्राइस जो है वो 50 रुपये पर kg, तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो ये रिलेशन आप, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो, सो प्राइस जो है वो 8% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो 5% डिक्रीज हो रही है। तो दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो डायरेक्ट वही इफेक्टिव जो चेंज आएगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, +8 -5, क्योंकि ये डिक्रीज है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा, 8 × 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो ये मिल जाएगा हमें क्या? +3, और यहां से -0.4, तो क्या मिलेगा? +2.6। तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज्ड बाई 2.6%। ठीक है, क्लियर ना? हो जाएंगे? बताइए। The diameter of a circle is increased by 20%. What is the effect on its area? क्या एरिया? 20% क्यों होगा? ठीक है, पाई कांस्टेंट है। बट एरिया तो πr² होता है ना। क्या होना चाहिए? आएगा किसी का आंसर? 21%। और किसी का कोई आंसर? अच्छा ये बताइए, अगर डायमीटर 20% इंक्रीज करेंगे तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब रेडियस कितना % इंक्रीज होगा? सॉरी, 4 टाइम्स? क्यों? रेडियस क्या, डायमीटर का रेडियस 4 टाइम्स होता है? हाफ होता है। अच्छा, तो उसके इसमें मतलब इंक्रीमेंट 4 टाइम होगा, ऐसा क्यों? और कोई बताएगा? क्वेश्चन ये है कि इफ डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेडियस? अगर डायमीटर हम किसी भी, देखो कि कोई सर्कल है, डायमीटर क्या होता है? एक एंड से दूसरे एंड तक टोटल, यानी कि रेडियस का ट्वाइस। तो डायमीटर को अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूंगा तो जो रेडियस है वो कितना इंक्रीज होगी? देखो, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है,
ये इसका डायमीटर है। अगर मैं कहूं कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस बताओ क्या होगी? रेडियस क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मान लिया मैं डायमीटर को चेंज कर रहा हूं, 20% इंक्रीज कर रहा हूं, इसका 20% कितना आएगा? 8 इंक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा डायमीटर? 48 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर 48 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? इसका हाफ होगा 24, यानी कि रेडियस आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब डायमीटर को 20% इंक्रीज किया है तो रेडियस आपका 20 to 24 हो रहा है। तो बताइए कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे? 4 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पे हुआ? 20 पे। कितना परसेंट हुआ? डायमीटर को जितना चेंज करेंगे उतना ही, परसेंटेज में कह रहे हैं, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आधा हो रहा है। देखो यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, आधा हो रहा है, मानते हैं। लेकिन जब परसेंटेज है ना, वो रेशियो जो है ना वो तो सेम ही रहेगा ना। मतलब 40 to 48 होना या इसका हाफ कर देंगे 20 to 24 होना, रेशियो तो वही है ना। यहाँ पे रेशियो क्या है? अगर मैं यहाँ पे 8 पे कैंसिल आउट करूं तो 5 to 6 हो रहा है, यहां पे भी तो 4 पे कैंसिल आउट करने के 5 to 6 हो रहा है। परसेंटेज चेंज तो सेम रहेगा ना, 20% इंक्रीमेंट डायमीटर, तो 20% इंक्रीमेंट ये। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहां पे अगर डायमीटर की बात करें तो वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 तो हमारा कांस्टेंट है ना, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डायमीटर और रेडियस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं है किसी का, जैसे 2 का प्रोडक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज कांस्टेंट है। देखो अगर डायमीटर को जितना परसेंट इंक्रीज करूंगा रेडियस उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज जो है वो सेम रहेगा डायमीटर और रेडियस का। ये चीज क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे डायमीटर 20% इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी क्या होगा आपका? 20% इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए इफेक्ट पे, एरिया का इफेक्ट क्या होगा? ध्यान देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एरिया पे इफेक्ट जानना है कि क्या होगा जब रेडियस आपका 20% इंक्रीज हो रहा है और ये रेडियस भी आपका 20% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों ही तो रेडियस है ना। रेडियस 20% इंक्रीज हो रहा है, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ ना ये। तो इसका मतलब क्या हो? देखो पाई आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो रेडियस 20%, 2 टाइम्स, यानी इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एरिया पे आएगा ना। और कंबाइंड क्या आएगा? 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 कितना हो जाएगा? 44%। तो आपका आंसर जो आएगा वो 44% आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 20% आप ये मान लो कि रेडियस पहले 100 है, 100 इंटू 100 इंटू पाई, ये मान लीजिए। सो एरिया कितना हो जाएगा? 10,000 पाई, ठीक है। इसी तरह से जब रेडियस क्या होगी यहां पे इंक्रीज हो रही है 20%, तो 120 इंटू 120 और ये पाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 144,000 और ये पाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ चीज कांस्टेंट होती है तो कैंसिल आउट कर दो, जैसे पाई जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पे भी पाई नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब 10,000 टू 14,400, इसमें देखो 44% का इंक्रीमेंट आ रहा है। कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा। ये चीज समझ में आ गई? यानी कि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो वो एज इट इज दोनों में ही प्रोडक्ट में रहेगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कांस्टेंट जो चीज होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा उसमें कोई भी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहाँ पे 20% रेडियस इंक्रीज हो रही है, 20% रेडियस इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स 20% दो कंबाइंड इफेक्ट हुए हैं, जो कंबाइंड चेंज होगा वही एरिया का चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर ना ये चीज? किसी को कोई डाउट तो नहीं? आप कर लोगे? नेक्स्ट करें? ये बताओ, अब ये क्यूबॉइड का है। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है ना आपको? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बताओ फिर, करो इसको सोल्व।
8 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/12, पता है ना। अगर कई बार ना बनाना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। जैसे 8 एंड 1/3 है तो इसको पहले क्या करेंगे, 8 इंटू 3 24 एंड 1 25/3%। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 4 पे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/12 हो गया ये। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो बाई चांस अगर आपको याद ना हो तो। एटीन, देखते हैं, करें सॉल्व। और किसी का कोई आंसर आया? 52.22% हो सकता है। चलो देखते हैं, और किसी का कोई करें सॉल्व। देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाई 20%। लेंथ को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, फ्रैक्शन क्या बनेगा 20% का? 1/5, है ना, 1/5। सो 1/5 से इंक्रीज होने का मतलब यह है कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, सो पहले अगर लेंथ 5 थी तो अब 1 का इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो लिखेंगे हम लेंथ के लिए। ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 11 एंड 1/9%, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/9। तो 9 पे 1 का इंक्रीमेंट है। सो पहले ब्रेथ अगर 9 थी तो अब इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइड जो विड्थ ऑफ सॉरी हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 8 एंड 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/12। ये डिक्रीज हो रहा है, यानी 12 पे 1 का डिक्रीमेंट, मतलब पहले अगर हाइट 12 थी तो 1 का डिक्रीज होके अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगी हाइट। ठीक है, ये आपकी पहले इनिशियल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट थी, तो इनका वॉल्यूम जो है, इनका प्रोडक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से ये फाइनल आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, ये इनका वॉल्यूम। बट इनको मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए अगर इनमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 से ये 10 जो है वो 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 और ये 2, 2 इंटू 2 4 से ये 12 कैंसिल आउट हो रहा है 3, उस और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब देखो वैसे अगर मल्टीप्लाई करते तो ये प्रोडक्ट कितनी सारी बड़ी बन जाती, वहां पे कैलकुलेशन बढ़ती, तो आप कैंसिल आउट कर दो। इस प्रोडक्ट में कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर है तो उसे निकाल दीजिए। सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम 9 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? 11। सो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम पहले अगर 9 था तो अब वॉल्यूम चेंज होके कितना हो गया? 11 हो गया। सो इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 2 यूनिट। ठीक है, ये जो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है वो 9 पे हुआ है, 9 पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना परसेंट आ जाएगा? तो आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 2/9 का परसेंटेज क्या होता है। 1/9 का क्या होता है? 11 एंड 1/9%। तो 2/9 का क्या हो जाएगा? 22 एंड 2/9% या 22.22%। ठीक है, आंसर आ जाएगा। मुश्किल तो कुछ नहीं था ना इसमें, कैलकुलेशन भी नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे कैंसिल आउट करना, आपको मेन चीज वही है कि फ्रैक्शन का यूज करना आना चाहिए। अगर आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो तो बहुत आसान है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन ही इतनी होगी। ठीक है, कर लोगे ना ये चीज?
अच्छा, अगर मान लिया इंटीजर में आ जाए वैल्यू, लेंथ ब्रेथ और हाइट को जैसे चेंज किया जा रहा है 10%, 12%, 15% ऐसा आ जाए, फिर क्या करोगे? बट वहां पे 3 है, वो तो मैंने 2 का ही बताया था कि x प्लस वाई, दो चेंज का। 3, ये तो 3 क्वांटिटीज में चेंज है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 क्वांटिटीज है यहाँ पे। नहीं, वो फॉर्मूला नया नहीं बना सकते हो आप। नहीं, आप वैल्यूज तो मुझे समझ में नहीं आ रही, कौन सी वैल्यू क्या ले रहे हो आप, वैसे बता दो कि हम क्या करेंगे वहां पे। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस वाला। नहीं, कॉस्ट प्राइस वाला वो तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए होता है। एक्चुअली देखो क्या, मैं बताता हूँ आप, ये लिख लिया, लिखना है किसी ने, कर दो अब इसको। देखो अब जैसे अगर मान लिया मैं ये कहूँ आपको, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए कि लेंथ को 5% इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, ब्रेथ को जो है 4% डिक्रीज किया जा रहा है, और हाइट को जो है वो मान लेते हैं कि 10% इंक्रीज किया जा रहा है, ऐसा दे दिया जाए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनाओगे तो और ज्यादा वैल्यूज, मतलब फ्रैक्शन देखो, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/20, तो 20 to 21, ठीक है। इसी तरह से इसका 25 बनेगा तो 25 to 24 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। 1/10, 10 to 11 बनेगा, तो वैल्यूज बड़ी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटीजर में वैल्यू दे रखी है, तो जैसे देखो मैंने बताया था कि अगर दो चेंज है आपके सामने x और y, तो उनका कंबाइन कर इस फॉर्मूला से किया जा सकता है, उनको कंबाइन इस फॉर्मूला से किया जा सकता है, ये चीज पता है ना आपको। लेकिन 3 का फॉर्मूला नहीं है, 3 का अगर फॉर्मूला हम बनाएंगे भी तो वो बड़ा लेंथी बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों बना है वैसे तो मैं बता दूंगा आपको। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम x% इंक्रीज कर रहे हैं, y% इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो x% पहले हमने सक्सेसिव हो रहा है ना, पहले हमने कोई भी चीज को x% इंक्रीज कर दिया या जो भी चेंज कर दिया, x% का चेंज आ गया, उसके बाद जब हम y% चेंज करेंगे ना, तो वो जो y% है वो एक आपकी मेन जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आएगा, साथ में x पे भी जो x चेंज आया है ना, उस x पे भी सक्सेसिवली चेंज। जैसे कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा होगा कि पहले तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है पहले साल, दूसरे साल क्या मिलता है, प्रिंसिपल पे भी मिलता है इंटरेस्ट, और उसके बाद वो जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पे वही चीज हो रही है, मतलब पहले x% इंक्रीज किया, ठीक है, सेकेंड टाइम जब y% इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक तो जो हमारी मेन वैल्यू है उस पे y% इंक्रीजमेंट तो आ ही गया, साथ में जो ये x% इंक्रीज हुआ था ना, यानी कि जो इंटरेस्ट बना था एक तरह से, उस पे भी y% का इंक्रीमेंट आएगा, यानी x का भी y प्लस y/100, x का y/100 का मतलब x का y%, तो x का भी y% इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 के केस में तो क्या हो जाएगा, पहले x% चेंज हुआ, सेकेंड देखो अब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को, मान लिया हमारे पास a है, ठीक है, a को पहले हम x% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर a को हम y% इंक्रीज कर रहे हैं, ये दो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला, वैसे इसको कोई जरूरी नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको मैं सिर्फ ये प्रूफ बता रहा हूं कि कैसे हो रहा है, समझ में आ जाए ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला तो याद है ना आपको, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये क्यों आया है, ऐसा फॉर्मूला क्यों बना है। देखो पहले हम a में x% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर a में सक्सेसिवली y% इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब a पे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो पहले हमने a को x% इंक्रीज किया, तो a में x% तो इंक्रीमेंट आ ही गया है, एक तो इंक्रीमेंट x% हो गया, दूसरा क्या होगा, जब हम a में y% सक्सेसफुली इंक्रीज करेंगे तो y% a का y% इंक्रीज होगा, लेकिन जो ये x% यहां पे इंक्रीज हुआ उसका भी तो y% होगा ना, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो x का y% कैलकुलेट करके इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं हम साथ में, एक छोटी सी क्वांटिटी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लिया 10%, 5%, 4% ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 5 को ऐड करें, फिर 4 को, फिर 5 इंटू 4/100 करने का मतलब ये है कि 5 का 4% कैलकुलेट करके फिर उसमें ऐड कर रहे हैं, वो छोटा सा इंक्रीमेंट और हो जाएगा जो कि पिछले इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है।
तो ये इसलिए फॉर्मूला। अगर 3 का करेंगे ना तो 3 तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यानी कि अगर मान लिया यहाँ पे z% इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, x इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, फिर a का y% इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ये जो x इंक्रीज हुआ है इसका y% ऐड करेंगे, फिर आगे z इंक्रीज ऐड करेंगे a का, फिर जो y यहाँ पे x का और यहाँ पे दोनों जगह जो x इंक्रीमेंट है उसका फिर z% इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी होगा, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए। बट हम ये कहते हैं कि देखो जब 3 क्वांटिटीज में चेंजेस आ जाए तो उसको कंबाइन कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हम यही यूज कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। बट ये 2 बार यूज होगा। 2 बार मतलब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा उसके साथ फिर ये फॉर्मूला दोबारा से फिर लगा देंगे, हो गया बस तीनों को कंबाइन। इसी तरह चाहे कितने भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर हमें 4 इफेक्ट दे रखे ना तो पहले 2 को कंबाइन कर लो इस फॉर्मूला से, लास्ट वाले दोनों को कंबाइन कर लो, 2 रिजल्ट आ गए, उन दोनों को फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगा के ऐड कर दो, हो जाएगा कंबाइन। कितने भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो क्या आएगा, इनका इफेक्टिव चेंज, इफेक्टिव जो परसेंटेज चेंज है वो कितना आएगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले +5 -4 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 4 डिवाइड बाई 100। तो यहां से क्या मिलेगा +1 और यहां से 5 × 4 20/100 यानी 0.2, ठीक है। सो यहां पे मिल जाएगा 0.8% इंक्रीज, 0.8% इंक्रीज। अब इसे और इस 10 को ऐड करेंगे इसी फॉर्मूला से दोबारा, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये क्या है, इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज है, तो दोनों पॉजिटिव, यानी +0.8 +10 +0.8 × 10 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 10.8 प्लस ये कितना आएगा 8/100 यानी 0.08, ठीक है। ऐड कर दो बस, क्या मिला 10.88% इंक्रीज। सो वॉल्यूम विल इंक्रीज्ड बाई 10.88%। क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको, आ गया। तो अगर आपको इसी तरह से इंटीजर में वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करो, यहां पे फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जैसे ये क्वेश्चन था इसमें क्या है, फ्रैक्शन में परसेंटेज गिवन है तो वहां पे आप फ्रैक्शन का यूज कीजिए, ठीक है। कर लोगे ना ये, कोई डाउट यहां तक, चलिए आगे बढ़े, ये लिख लिया।